It's completely new to everyone. पता है, मुझे पता है तो Okay. आपने रन किया है कैंपेन? कैंपेन रन नहीं किया, वो वैसे क्रिएट किया हुआ करते हैं कैंपेन पहले रन नहीं किया हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ है। ओके ओके उसमें कि कौन सा ऑडियंस होता है, लुक एंड लाइव ऑडियंस होता है ओके और कस्टम ऑडियंस होता है। ओके, दैट्स गुड. Sita, how long it will take? It will start. Ma'am, I think you can start. Okay, fine. ठीक है. तो आज हम लोग फेसबुक कैंपेन कैसे रन करते हैं वो हम लोग करेंगे. आई थिंक इट मस्ट बी न्यू टू फ्यू ऑफ देम, और मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा कैसे करते हैं. आप लोगों ने नोटिस किया होगा फेसबुक पे, whenever there is a post coming across your पेज या कहीं पे, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है भी. ओके वेट, आई माइट शो यू. अगर वेट, मी जस्ट चेक. जो भी एड आप चलाओगे तो इट विल बी लाइक स्पॉन्सर्ड, वहां पे नहीं है. इट्स अ पेड एड इज रन. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. हाँ, सी दिस इज, ये देखो आपको दिख रहा है स्पॉन्सर्ड. ओके, दिस इज अ पेड एड विच इज बीन रन. ये एड चल रहा है जिसके लिए यहाँ पे वो स्पॉन्सर दिख रहा है. तो आपके भी सोशल मीडिया अकाउंट या फिर आपका फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी आपको स्पॉन्सर्ड से, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड. यू कैन से दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड. ठीक है, wait and show you few more. This is not sponsored. So this is normal post. अगर सी दिस इज स्पॉन्सर्ड, समझ रहे हो? लाइक आपका कोई भी ऑर्गेनिक पोस्ट है जो काफी वायरल हुआ है और आप उसको बूस्ट करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू प्रमोट दैट. आपको पता है कि ऑर्गेनिकली मुझे इतना रीच आया है, तो व्हाई नॉट आई शुड रन अ कैंपेन फॉर इट, जहाँ पे मुझे और ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट हो. तब जाके आप उसको कैंपेन, फेसबुक कैंपेन चलाते हो, जहाँ पे आप ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हो. आपको वाइड ऑडियंस का ऑप्शन वहां पे मिलता है जो आपको बूस्ट पोस्ट में नहीं मिलता है. ठीक है. I hope everyone must be having a Facebook account, right? Hello, my screen is visible to everyone. को दिख रहा है screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's start with the campaign. We'll go to Ads Manager. तो पहले तो ये देखना है कि आपको कैंपेन रन क्यों करना है, आपका मोटिव क्या है. What is your objective to run a campaign? See, there are objectives, that is reach. To reach, आप चाहते हो कि मेरी एड बहुत लोगों तक पहुंचे, बस people should be aware about my product वगैरह. वो आपका ऑप्शन है. सपोज लेट्स सी, आई विल शो यू टू क्रिएट कैंपेन्स. Okay. So when you go to create, it asks you objective. What objective you want to take for running a campaign? अभी आपका awareness. See, show awareness is nothing but show your ads to people who are most likely to remember them. ठीक है. मेन तो अवेयरनेस कब किया जाता है, जनरली आपका प्रोडक्ट नया हो या फिर आपका नया प्रोडक्ट कुछ आया हो या फिर आप कुछ ऑफर्स लॉन्च कर रहे हो कोई प्रोडक्ट को लेके. देन पीपल दे टेक एन ऑब्जेक्टिव, लाइक मतलब इसमें अवेयरनेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप इसका मैक कैफीन के प्रोडक्ट, सपोज इफ यू आर यूजिंग इट, ओके, आपके पास ऑलरेडी है, बट वो क्या कर रहा है, उन्होंने बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर उन्होंने लॉन्च किया, तो उन्होंने अवेयरनेस है कि हाँ इसके पास पहले ऑफर्स नहीं थे, बट नाउ दे हैव कम अप विद द ऑफर्स. ठीक है. देन दे टेक अ अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, जहां पे सिर्फ एड बहुत लोगों को दिखती है. ठीक है. उनका ये नहीं होता है कि वहां पे उनको दिखे तो उनको बाय ही करना चाहिए, वैसे नहीं. मतलब अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यू सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्टिव.
देन कम्स ट्रैफिक। ट्रैफिक इसलिए क्योंकि आपके पेज पे कोई ये नहीं है, लाइक सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। Okay, you want people to come up to your page or come up to your website and take action on that page or on that website. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके वेबसाइट पे कोई लैंडिंग पेज है, कोई भी आपने प्रोडक्ट आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज आप डिजिटल मार्केटिंग का एनरोलमेंट का ले लो। ठीक है, आपने फेसबुक ऐड रन किया कि वी हैव फ्री डेमो सेशन गोइंग ऑन दिस वीकेंड वगैरह वगैरह, सो बुक नाउ या फिर अप्लाई नाउ, आपका सीटीए बटन वो रहेगा। तो बंदा जब उस पे क्लिक करता है तो उसे कहाँ जनरेट किया जाता है, ट्रैफिक उसको वेबसाइट पे लेके जाता है, जहाँ पे वो वहां पे वो देखता है कि आपके पास कौन से कोर्सेज है, कौन से सेशन है, कौन से टाइम पे अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। फॉर दैट रीजन पीपल सिलेक्ट फॉर ट्रैफिक, यू वांट टू जनरेट ट्रैफिक। देन कम्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर आप एंगेजमेंट सिलेक्ट करते हो तो गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे क्या है कि आप चाहते हो कि बहुत लोग मैसेज करें, आपके वीडियो को शेयर करें, व्यू करें, मतलब एंगेजमेंट होना चाहिए वहां पे, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। okay, where people are responding to your post. Then comes up leads, okay, where you are collecting leads for your business. जैसे कि मैंने बताया कि डेमो सेशन है आपके पास, तो आप चाहते हो कि आप लोग रजिस्टर करें। जब वो वहां पे रजिस्टर करने के लिए सीटीए बटन पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ, उनके सामने एक फॉर्म आता है। वो हमारे सामने भी होता है, लाइक आप फेसबुक पे भी अगर आप देखते होगे, कभी भी कोई स्टोरी आप व्यू कर रहे हो, तो यू कम अप विद सम एड वेयर व्हेन यू क्लिक, you come up with the form in front of you where you have to fill with the name, number and the details, ना आता है ना, तो उसे लीड जनरेशन बोलते हैं। तो जहां पे लीड्स कलेक्ट होता है, जब वो फॉर्म सबमिट करता है, तो वो जो एड कैंपेन चला रहा है उसको वो लीड्स मिलते हैं। वो तब जाके उन्हें कॉल करता है कि आपने ये फिल किया है, would you like to register for the course or would you like to join for the session, XYZ, फिर then the conversation happen. Okay, and then comes up for the app promotion, find new people to install your app and continue using it. For example, आपका वेबसाइट आपने बना दिया है, ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टू वैली, जहाँ पे आपका बहुत सारे कोर्सेज है वगैरह, आपने ऐप भी बनाया, अब आप चाहते हो कि लोग ऐप एक्सेस करें, ठीक है, वो इंस्टॉल करें और ऐप से भी कोर्सेज वीडियोस देखे, रिकॉर्डिंग्स देखे वगैरह। then you need to select app promotion. Then comes up sales. Sales is generally for those who have e-commerce store. अगर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स स्टोर है, तो वहां पे मतलब जो जिन्होंने परचेज किया है आपके प्रोडक्ट या किसी ने सर्विस लिया है, उसके लिए ये सेल्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, नाउ लेट्स टेक awareness campaign. Okay, that is, we want people to just remember about a brand. Okay, we are taking this campaign. Okay, I hope I'm not going too fast. किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है तो they can ask. मैम Yes. मैम मतलब जैसे मैं आपने क्रिएट कैंपेन का पेज ओपन करा ना मैम, उससे पहले मैम वो बहुत फास्ट हो गया था, वो समझ नहीं आया था बस। नहीं, उसके पहले कुछ भी नहीं था, उसके पहले सिर्फ मैंने अकाउंट में लॉगिन किया। मैम वो आ गया था, ओके, तो फिर मैं आपने उसके ऊपर किया ना क्रिएट कैंपेन, यस, एड हाँ, क्रिएट एड कैंपेन, मैनेजर्स के बाद। यस, एड मैनेजर के बाद मैंने क्रिएट कैंपेन ओके मैम, किया, मतलब वो डैशबोर्ड आ गया। ओके मैम, क्रिएट कैंपेन के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव्स दिख गए सब, यस मैम, लाइक रीच वगैरह, आप किस लिए एड रन करना चाहते हो। यस ठीक मैम, है, तो अभी मैंने अवेयरनेस कैंपेन लिया है। यस मैम, नाउ दिस इज द डैशबोर्ड। ठीक है, ओके तो यहाँ पे आपको नेम देना है। दिस इज द रीजन, बिकॉज कैसा होता है कि अभी आप एवरी टाइम किस लिए कैंपेन रन कर रहे हो, तो आपको अगर नाम उसको दोगे ना, तो आपको विल बी हेल्प यू टू रिमेम्बर कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको यही प्रोडक्ट और ये इसी के लिए अगर रन करना है, तो यू कैन एडिट इट एंड यू कैन रन अगेन। तो फिर से कैंपेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे यू कैन नेम द कैंपेन। तो नाउ वी वांट टू नेम द कैंपेन, वांट टू नेम, ठीक है, अभी see now your special ad categories they are asking. See categories में you can see, ये देखो यहाँ पे select the categories that best describe what this campaign is will advertise. अभी ना हम क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, Stu Valley is completely for teaching. It's a
for the education purpose. So it is nothing to do with credit card, nothing to do with employment, housing, social issues, कुछ भी नहीं है. ये हमें select नहीं करना है. ठीक है. Then comes buying type. Okay, अभी ये तो awareness है अपना. तो ऑप्शन ही हम लेंगे कि जहां पे एड दिखे, मतलब अगर लोगों को बाय करना है तो दे विल टेक एक्शन ओवर इट, और इफ दे डोंट वांट, वी वांट इट. हम उसे नहीं, क्योंकि हमारा अवेयरनेस कैंपेन है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा एड पहुंचे. ठीक है. अगेन कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज अवेयरनेस. अभी यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है. कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट क्या है अपना? ऐड campaign spending limit, we want to spend like 500 rupees. Okay. हम लोग 1000 rupees पर डे के हिसाब से चलाएंगे. ओके. नाउ सी हियर A/B टेस्टिंग. A/B टेस्ट, क्रिएट A/B टेस्ट. A/B टेस्ट इसलिए होता है यहाँ पे, अगर आप एक बैनर, फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का आपने एक बैनर बनाया और दूसरा भी बैनर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही बनाया, वहां पे कंटेंट सेम है बट डिजाइन थोड़ा आपने डिफरेंट किया है, इसमें 3D इफेक्ट्स दिया है, या फिर यहाँ पे ने मतलब आपका जो इंटेंशन है, यू वांट व्हाटएवर जो मैसेज आपको डिलीवर करना है, इट इज द सेम थिंग, बट ओनली थिंग इज द डिजाइनिंग, द कलर इफेक्ट इज डिफरेंट. तो A/B टेस्ट इसलिए रन करते हैं, जब आप एक से दो वहां पे बैनर बना के अपलोड करते हो तो वो फेसबुक दोनों दिखाता है. वो चेक करता है कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसमें से वो देखता है कि जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वही बैनर को वो बार बार दूसरे प्लेटफॉर्म पर करता है. So for that reason, you need to do A/B test. If you wish to do, you can take it. If you don't, you can leave it. ऑप्शन, मतलब कोई उसमें कंपल्सरी नहीं है कि आपको A/B टेस्ट रन करना ही करना है. अगर आपको पता है कि आपने बहुत अच्छा ही बनाया है, आप एक से दो भी बना के आप अपलोड करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, बट डोंट रन A/B टेस्ट. वुड सजेस्ट कि आप 2 से 3 भी अगर इमेजेस ऐड करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. So it will perform according to which is performing the best. But A/B test, it's up to you whether you want to run, you can run. If you don't want, you can leave it. ठीक है. यहाँ पे then comes up advantage campaign budget. अभी अगर आप यहाँ पे advantage campaign budget, see advantage campaign budget will distribute your budget across currently delivering ad sets to get more results depending on your performance goal choices and bid strategy. You can control spending on each ad set. अभी यहाँ पे अगर आप एडवांटेज कैंपेन बजट लेते हो तो वो क्या करता है कि आपका पर डे 1000 रुपीज ही है. ठीक है. वो 1000 रुपीज ही यूज करेगा, बट वो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड, Shane Bagraj, I can teach in English, but there are few people who don't understand English. So I'll be speaking in both हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. ठीक है. तो एडवांटेज कैंपेन बजट जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से तो वो लेगा ही. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आप एडवांटेज कैंपेन बजट नहीं लेते हो तो वो मैक्सिमम क्लिक्स वगैरह देगा. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपीज में अगर वो एडवांटेज कैंपेन बजट अगर आप नहीं लेते हो तो इट माइट गिव यू 600 लीड्स. ठीक है. अगर इसको आप ऑन करते हो तो हो सकता है आपको 200 ही दे बट क्वालिटी लीड देगा. समझ रहे हो? डिसाइड आपको करना है कि अगर आपको इफ यू वांट टू क्लिक इट ऑन, यू कैन क्लिक इट ऑन. सी वेट, आई विल शो यू. यहाँ पे ऑन करते हैं. सी डेली बजट यू नीड टू डिसाइड कि जैसे कि हम लोग का पहले इट विल बी 1000 ओनली, लाइक आप 200 लो या 500 ही लो, बट विद इन देखो यू विल स्पेंड एन एवरेज 200 रुपीज पर डे. योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 350. योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 1400. तो आपके ऊपर है. Now daily budget, if you want to select daily budget, you can select daily. Lifetime अगर लेना है तो lifetime भी ले सकते हो, बट कैसा होता है lifetime अगर आप लेते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपका lifetime आप फॉर एग्जाम्पल 5000 ले लो. ठीक है. अगर आपका lifetime 5000 है तो वो क्या करेगा, फेसबुक 2 दिन में भी हो जाएगा खत्म या 5 days में भी नहीं होगा, डिपेंड करता है. तो इट्स बेटर
ऑलवेज सिलेक्ट डेली बजट, जो भी है आपका डेली 1000 रुपीज, ठीक है, या फिर why it is showing error, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप 500 रुपीज पर डे के हिसाब से चलाते हो तो आपको एंड डेट भी आपको सेट करना पड़ेगा। लाइक आज आपने स्टार्ट किया 13th ऑफ मे, देन 20 यू वांट टू रन और टिल 25 यू वांट टू रन, देन यू हैव टू सेट अ एंड डेट आल्सो। हम पर डे के हिसाब से 500 ले रहे हैं। अगर आप एनुअल बजट लेते हो, सॉरी लाइफ टाइम बजट भी अगर आप लेते हो, it might finish within 2 days, it might finish within 5 days, or it might not finish within 5 days also। वो उसके हिसाब से वो अमाउंट लेके फिर वो run करेगा। ठीक है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर आप चाहते हो, जैसे कि आपको पता है कि ज्यादा पीक टाइम इवनिंग 7 के बाद फेसबुक पे ज्यादा लोग बैठते हैं, उस टाइम पे ज्यादा क्राउड रहेगा। यू कैन बजट शेड्यूलिंग दैट टाइम। अगर आप चाहते हो कि ये स्पेसिफिक टाइम में मेरा एड ज्यादा दिखे, देन यू नीड टू इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। सी मच यू वांट टू इंक्रीज, 5 रुपीज ज्यादा, 10 रुपीज ज्यादा, डिपेंड करता है, आपके ऊपर है। You can increase your budget as per that. Increase daily budgeted by value amount of 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, आपके ऊपर है। आपको पता है कि ये पीक टाइम पे ज्यादा मुझे इंक्वायरीज आएंगी, ये पीक टाइम पे ज्यादा मुझे पता है कि ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, इट विल स्टार्ट ऑन 14th में से, इट माइट एंड। एक दिन के लिए अगर आपको चलाना है, 5 दिन के लिए चलाना है, तो उसके हिसाब से आपको स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे मेंशन करना है। टाइमिंग आज 12 बजे से लेके कल 12 बजे तक लेना है, या फॉर एग्जांपल जो भी है, लाइक वीकेंड पे फॉर एग्जांपल आपने कोई आपका नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है एंड यू वांट पीपल टू कम फॉर द इनॉग्रेशन, ठीक है, आप उसके बेसिस पे भी ये चला सकते हो कि यू नो दे कैन कम एंड दे कैन हैव अ व्यू अबाउट द एम्बियंस, फिर उनका व्हाट ऑल स्पेशलिटी, व्हाट ऑल क्यूजिन दे सर्व के इन दैट रेस्टोरेंट। उसके बेसिस पे आप कुछ लोग जैसे कि इवेंट होता है, इवेंट के लिए भी उन लोग ये कैंपेन रन करते हैं कि दैट दे हैव सो एंड सो यू नो इवेंट कमिंग अप दिस वीकेंड। तो अभी ये बजट शेड्यूलिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड रन किया जाता है। ठीक है, इट्स अप टू यू। ओके, देन गया, ये सब हो गया। देन नेक्स्ट, अभी परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मतलब मैक्सिमम हमारा एड लोगों तक पहुंचे। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सी परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, क्या चाहते हो? मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, दैट विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मेनी एज पीपल, ठीक है, और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मतलब इतनी बार वो एड दिखे, ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। मतलब आप चाहते हो कि एड तो दिखाएगा ही फेसबुक, कितने लोगों ने देखा, दैट इज नन। मतलब अगर इम्प्रेशन 1000 आ रहे हैं, मतलब फेसबुक ने 1000 बार आपकी एड दिखा दी। ठीक है, अगर आप इम्प्रेशन लेते हो तो दैट विल बी देयर, देन मैक्सिमम एड रिकॉल इफ विल ट्राई टू शो एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। मतलब मैक्सिमम एड
रिकॉल लिफ्ट मतलब अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने फेसबुक लॉगिन किया, मुझे एक बार दिखी, फिर मैंने दूसरा कोई सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे और एक दिख रहा है, उसके बाद 3 बार, मतलब इतनी बार मुझे दिन में 2 से 3 बार ऐड दिखी कि मुझे याद हो गया कि यार ट्रू वैल्यू कुछ कैंपेन रन कर रहा है। समझ रहे हो? तो जस्ट टू रिकॉल द ब्रांड, रिकॉल करने के लिए भी फेसबुक कैंपेन इतनी बार दिखाई देगा। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा परफॉर्मेंस गोल सिलेक्ट करना है। इट इज अप टू यू, whichever you want to, you can select. And this video view goals, suppose you have uploaded a video, अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया और आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोगों को ये ऐड दिखने के बाद लोगों ने ये वीडियो को व्यू किया, ठीक है, उसके लिए फिर ये सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज, मतलब उसने एक बार वीडियो देखा फिर से एक बार, मतलब वो होता है ना, हम लोग रील जैसे एक बार देखा फिर से हम एक बार देखते हैं, कि वैसा ही कोई प्रोडक्ट का वीडियो, कुछ डेमो वीडियो था, या फिर कोई प्रमोशनल वीडियो था, एनीथिंग, तो आपके ऊपर है कि 2 बार दिखनी चाहिए, 2 बार वो वीडियो दिखना चाहिए, तो वो फिर से एक बार ओपन करके देखिए। समझ रहे हो? तो इट्स अप टू यू, व्हिचएवर गोल यू वांट टू सिलेक्ट, कैन सिलेक्ट एज पर दैट। ठीक है, ये जैसे कि आप लोगों का अगर फेसबुक पेज क्रिएट किया होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका दिखाई देगा। अगर आपके 1 से 3 फेसबुक पेजेस है, यू कैन सिलेक्ट कौन से, किस पे आपको ऐड रन करना है, कौन सा चाहिए आपको, उसके बेसिस पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, then comes up the dynamic creative is nothing but provide creative elements such as images, headlines, and will automatically generate combination optimized for audience. Variations may include different formats, template or audio based, or one or more element. भी यहाँ पे आप जब भी कैंपेन रन करोगे, कभी डिजाइन करोगे, तो वहां पे आपके हेडलाइंस, इमेजेस वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऑफ करो, ठीक है, देन इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यू वांट कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपकी हेडलाइंस होंगी या फिर इमेजेस होंगे, वो ऑप्टिमाइज करेगा आपके ऑडियंस के लिए। वो देखेगा कि ये इमेज कहाँ ज्यादा चलेगी, या फिर ये हेडलाइंस कौन से पेज पे या कौन से ग्रुप ज्यादा इफेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इफ यू वांट, अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करते हो, अभी फेसबुक आपका एड हर प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा, जैसे कि किसी के स्टोरी पे है, किसी के रील पे है, किसी के पोस्ट पे है, तो यू विल गेट 7 to 9 placements on Facebook where the ad will be shown. Okay, so it's up to you whether you want to take it dynamic creative, you can select. If you don't want, you can leave it. It's just a feature available on Facebook where Facebook आपको बता रहा है कि अगर आपको लेना है, you can select. Now भी आपका बजट शेड्यूलिंग है, आपका बजट कितना है। अभी हम लोग ने 500 रुपीज तो वहां पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी आप May 13th, और अभी कितने बज रहे हैं, 11:35। ठीक है, you need to set an end date because we are not selecting annual budget. ठीक है, आपका अभी यहाँ पे लेट्स टेक 20। ठीक है, अभी ठीक है, आपका सेट डेट आपने कर दिया। नाउ बजट शेड्यूलिंग, view or edit entries in campaign setup. Now add set spending limit. Daily minimum 500. Okay, daily maximum 500. अभी वहां पे हम लोग ने इसके लिए सिलेक्ट किया था वो 5 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके लिए हमें ये एरर आएगा ही आएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा डेली मिनिमम इतना, मैक्सिमम 600 तक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हो गया। Then comes up your location where you want to target this ad. अभी इंडिया में कहाँ पे आपको टारगेट करना है। ठीक है, आपका ऑल ओवर, सपोज महाराष्ट्र में है या कहाँ पे है। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू टारगेट महाराष्ट्र। ठीक है, okay, now you want to target Bombay also, Mumbai।
यहाँ पे सी आप कहीं पे भी टारगेट करो उसे, बट यू शुड बी एबल टू गिव प्रोवाइड देम सर्विस। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आप कैंपेन इसलिए रन कर रहे हो क्योंकि आप ऑनलाइन सेशंस देते हो, ठीक है, यू आर इनटू एजुकेशन, बट आप सी बॉम्बे में बॉम्बे को टारगेट कर रहे हो, पुणे में टारगेट, बट यू आर लोकेटेड ओनली इन पुणे, कि आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, आप बॉम्बे में टारगेट क्यों कर रहे हो, ये आपको जानना जरूरी है। हाँ, अगर आपका बॉम्बे में भी ब्रांच है, वहां पे भी ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, यू कैन टारगेट। ऐसे नहीं है कि आप मैक्सिमम लोकेशंस ले लो और आप वहां पे सर्विस ही ना दे पाओ, तो इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे लोकेशन जो भी है जहां पे आप सर्विस दे रहे हो, तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू सिलेक्ट द लोकेशन ऑल्सो। ऐसे नहीं आपने आपको हाँ मैं यहाँ पे भी डिलीवर कर दूंगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा, जब इंक्वायरीज आएगी तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारा वहां पे कोई नहीं है, वी कैन नॉट डिलीवर इट फार, मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वगैरह वगैरह। So this shouldn't be the excuse. So before you design any campaign, you should be very smart to select anything. ठीक है, क्लियर। देन एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अब ये Yes, ma'am. प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट्स, आप कहाँ पे आपका दिखेगा, विल बी सिलेक्टिंग एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। यहाँ पे वो ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट इसलिए सिलेक्ट करना है कि फेसबुक कोशिश करेगा वो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे आपकी एड दिखे, हमेशा यही सिलेक्ट करना है आपको। मैनुअल प्लेसमेंट में क्या होता है, मैन्युअली आप चूज कर रहे हो कि आपको ऐड कहाँ दिखानी है, सिर्फ स्टोरी पे दिखानी है या फिर किस रील पे दिखानी है या पोस्ट पे दिखानी है। सी इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ, फेसबुक आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा है, इट्स टू यू विच ऑप्शन यू वांट टू सिलेक्ट। तो विल बी सिलेक्टिंग एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ओनली, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे हमारी एड दिखे ताकि हमें लीड्स जनरेट हो। ठीक है, कम्स ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी। ठीक है, इन्वेंट्री फिल्टर, फेसबुक इंस्ट्रीम, अभी यहाँ पे ये सब आपके प्लेसमेंट्स है, कहाँ पे आपकी एड दिखेगी, सी इंस्ट्रीम वीडियो, रील्स, इंस्टाग्राम एड्स, मॉडरेट इन्वेंट्री वगैरह आपके ऊपर है। अगर आपको यहाँ पे सी एक्सपांडेड इन्वेंट्री shows ads on all content that adhere to our content monetization policies so that you get the most reach। कि अगर आप चाहते हो कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड ही कोई पेज हो जहाँ पे रील हो, वहां पे ही ऐड दिखे, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। मॉडरेट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो दैट मींस एक्सक्लूड मॉडरेटली सेंसिटिव कंटेंट, मतलब वहां पे नॉर्मल क्राउड हो, देयर विल बी इंटरेक्ट टू अ पोस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट ही विल बी सिलेक्टिंग। ओके, जहाँ पे सेंसिबल पीपल और मतलब वेयर दे विल इंटरेक्ट टू आवर पोस्ट। लिमिटेड इन्वेंट्री जहाँ पे एक्सक्लूड एडिशनल सेंसिटिव कंटेंट एज वेल एज लाइव वीडियोस, दिस लोअर रीच एंड कैन इंक्रीज कॉस्ट। यहाँ पे देखो कहीं पे लाइव चल रहा है तो तब पॉपअप आ जाता है, तो वहां पे पीपल वोंट बी इंटरेस्टेड टू सी योर एड। ठीक है, तो लिमिटेड इन्वेंट्री में हमें नहीं करना है, हमेशा मॉडरेट इन्वेंट्री में ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, कम्स अभी फॉर एग्जांपल ब्लॉक लिस्ट। अगर आपके कोई ग्रुप्स है जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अगर दिखेगा, या फिर ये कोई कुछ आईडीज है जहाँ पे पीपल माइट कमेंट एनी नेगेटिव अबाउट योर प्रोडक्ट और योर सर्विसेज, तो अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो देन यू कैन ऐड योर लिस्ट हियर। ठीक है, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन। ठीक है, see now if you want exclude all videos from Facebook Instagram video ads, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो एक्सक्लूड। अभी हमारा तो कोई वीडियो ही नहीं है, वी आर नॉट शोइंग एनी वीडियोस। ठीक है, तो वी वोंट बी सिलेक्टिंग दिस। ओके, तो ऑल आर डन। देन नेक्स्ट, अगर हमारा वीडियो होता तो हम वहां पे सिलेक्ट कर देते। ओके, नाउ सी, नाउ योर आइडेंटिटी फेसबुक पेज, यहाँ पे जो भी है पेज वो यहाँ पे दिखेगा। सिलेक्ट अ पेज दैट
अभी यहाँ पे अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट अभी आपको कनेक्ट करना है कि आप चाहते हो कि वहां पे भी मेरी एड दिखे, यही एड मुझे वहां पे भी रन करना है, तो यू कैन कनेक्ट योर अकाउंट एंड यू कैन सिलेक्ट, ठीक है, आपका एड वहां पे भी दिखेगा। ओके, comes up, you want to add your images, okay, सिंगल इमेज लेना है, वीडियो लेना है, तो यू कैन सिलेक्ट, ब्राउजर लेना है, दैट इज 2 to 3 इमेजेस वेर यू कैन ऐड, ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, लाइक यू कैन स्लाइड 1 2 3 जो इमेजेस आते हैं ना, यू कैन स्लाइड, इफ यू वांट ब्राउजर यू कैन सिलेक्ट ब्राउजर, इफ यू वांट सिंगल इमेज और वीडियो यू कैन सिलेक्ट सिंगल इमेज और वीडियो, okay, and comes now multi-advertiser ads. See, enabling this may increase your ads exposure to people in a shopping mindset by allowing this ad to appear alongside ads from multiple business. अभी फॉर एग्जांपल आपका डैशबोर्ड जब फेसबुक का ओपन होता है तो राइट साइड पे भी आपको बहुत सारे पॉपअप दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेयर एडवर्टाइजर्स दे पब्लिश द एड, ठीक है, जहाँ पे एडवर्टाइजर्स की एड दिख रही है वहां पे भी आपका एड दिखाई दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो, ठीक है, तो मतलब वो दूसरी एड भी जो दिख रही है वहां पे भी अगर आपका किसी को दिखता है तो इट विल बी एक्सपोजर फॉर देम, yes, this is also something new in the market, okay, now again यहाँ पे जब मीडिया पे आप आते हो तो you need to select images, which image you want to select, you can select multiple images, आपके पास 4 है 5 है 10 है, आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज दीज आर द साइज विच आर नॉट सुटेबल फॉर द एड, तो आप जब भी कोई बैनर बनाओ, जो भी एड लो, कि ये साइज, सी इट इज सिलेक्टेड बिकॉज दिस एड इज सुटेबल, दिस साइज इज सुटेबल फॉर द डिजाइन, साइज ऑफ द इमेज, आपको ये इसलिए एरर आ रहा है बिकॉज ये सुटेबल नहीं है ये साइज का इमेज, ठीक है, तो आप कभी भी इमेज बनाओ, भी बैनर बनाओ, check what is the size of the image, what is the size of the banner, आप अगर आप बना लेते हो और ग्राफिक डिजाइनिंग को इतना इतना पे करके आप रैंडम बना रहे हो और जब आप एड बनाने बैठो तो आपको वहां पे इशू आ जाए, तो प्लीज डोंट डू इट, तो सिलेक्ट द साइज फर्स्ट देन डिजाइन इट, ठीक है, then select videos, how many videos you want to upload, whichever video you want to upload, select videos, if you want to create video you can create that also, ठीक है, then comes up again यहाँ पर add text option, अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट आपको डालना है, exclusive collection in home decor, अभी anything it's up to you, so if you want to add more you can add more also, uh, exclusive designs, designer, post for your dream home, तो भी आपको ऐड करना है, आपके ऊपर है, आपको कितने टेक्स्ट ऐड करनी है, यू कैन ऐड इट, ठीक है, देन कम्स अप योर हेडलाइन, वॉट एवर हेडलाइन यू वांट टू ऐड, एक्सेस डिजाइन डिजाइनर स्टूडियो, ठीक है, तो भी आपको headline, see it is not necessary only one headline, you can add up to 3 to 4 headlines, ठीक है, exclusive or exclusive collection, then comes up flat 70% off, ठीक है, फिर आ गया आपका यहाँ पे description, what you want to add,
दिस इज द इमेज। अब मैंने यहाँ पे जो भी ऐड किया है टेक्स्ट वगैरह वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। हियर इट विल बी शोन। यहाँ पे जो भी होम डेकोर है, मैं जो भी टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगी वो यहाँ पे आपको दिखेगा। दिस इज द इमेज, ठीक है। इंस्टा पे कैसे दिखेगा, फेसबुक स्टोरी पे कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड पे कैसे दिखेगा, फेसबुक फीड कैसे दिखेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये सब प्लेसमेंट्स है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज प्लेसमेंट्स। फेसबुक वीडियो फीड्स पे कैसा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम रील्स, एवरीवेयर यू विल गेट टू सी। ये सब प्लेसमेंट्स है। यहाँ पे एड दिखाएगा फेसबुक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, so this is all, ठीक है। देन अभी ओके, नाउ फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग। अभी यहाँ पे ट्रैकिंग इसलिए है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे लोग देखे और आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पे है, तो फॉर दैट यू नीड टू ऐड योर वेबसाइट यूआरएल। इफ यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट इवेंट, ठीक है, तो यू नीड टू ऐड योर ट्रैकिंग कोड हियर। आपका यूआरएल, आपको वेबसाइट यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सी इफ यू वांट टू सेट अप यू कैन ऐड योर, यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका कोई यूआरएल आप यहाँ पे ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिक वो चेक करेगा कि यहाँ से किसी ने अप्लाई करके लर्न मोर करके वो वेबसाइट पे कितने लोग वहां पे चले गए। तो दीज ऑल थिंग्स वेर यू नीड टू रिमेम्बर। यहाँ पे आपका हर चीज आपका बताया दिया जाएगा। वॉट एवर हेडलाइन यू ऐड, डिस्क्रिप्शन वॉट एवर यू ऐड, इट विल बी शोन हियर। आपका यहाँ पे जो भी है, नेम, योर ब्रांड, और देन डिस्क्रिप्शन लाइक दिस, होम डेकोर, लर्न मोर, आपके ऊपर है, आपको जो भी आपको लेना है, ठीक है। देन अगेन सी यहाँ पे लर्न मोर है, आपको चाहिए कि ऑर्डर नाउ, तो यू कैन टेक ऑर्डर नाउ। सो दिस इज योर सीटीए। अब यहाँ पे देखो आपको ऑर्डर नाउ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट। ये जो एरर आ रहा है, enter the website URL feed for your ad, invalid fields when link URL is not present. So this you need to fix. Whenever you get an error, you need to see क्यों error आ रहा है आपका, या फिर आपने URL अपडेट नहीं किया, आपका वेबसाइट जो भी है। सो वो until and unless वो जब तक एरर फिक्स नहीं होगा, आपका एड लाइव नहीं जाएगा, पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ देखो, यहाँ वेबसाइट का यूआरएल नहीं है, that's the reason where you are getting that error. You need to add your website URL. अभी डिस्प्ले लिंक आपको ये ऐड कहाँ दिखानी है, वो भी आप अगर आप फेसबुक पेज पे बताना चाहते हो या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, ओके, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोई ग्रुप है, तो वहां का भी आप यूआरएल ऐड कर सकते हो, जहाँ पे ऐड वहां पे भी आपकी ऐड वहां पे दिखेगी, ठीक है। अंडरस्टूड। एनीवन विथ एनी क्वेश्चंस? See, multiple images you can add, multiple headlines you can add, multiple मतलब description। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और ऐड करोगे they will ask you to pay more, nothing। उतने ही बजट में आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ ad is ready, campaign is ready, I am publishing। अब यहाँ पे वो पब्लिश नहीं होगा बिकॉज कुछ एरर है जो like what we were facing, we need to fix the error, then only the ad will be published। and then after you publish, आपको एक पॉपअप आता है जहां पे आपको पेमेंट डिटेल्स वगैरह आपको फिल करने हैं, योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, बस उतना ऐड करके आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी एक्सेप्ट करना है, एंड देन योर एड इज लाइव। तो कंपेयर टू मतलब जो हम होर्डिंग्स में स्पेंड करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं या पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, compared to that Facebook ads is much cheaper।
ठीक है, क्लियर विथ एवरीवन? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, या बाउंसर चला गया? हेलो, ऑडिबल? Yes, ma'am, I am audible, ma'am. मैम ये जो हम ऐड करते हैं ना फेसबुक पे, लाइक हाँ फेसबुक हाँ पे हमने ऐड मैनेजर जाके उस पे सारी चीजें मतलब देखा मैंने कैसे करते हैं स्टार्ट टू डेट, और उसको पोस्ट करके मतलब कस्टमर लोग, मतलब हम लोग ऐड बनाते हैं फेसबुक पे, बट कस्टमर को कैसे पता चलता है इंप्रेशन हम कैसे बढ़ पाएंगे, कितना व्यूज रहेगा उस पे अगर हम ऐड अपलोड किया तो, कौन सा भी। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, you are audible. I think there is some network issue from Nisreen ma'am side. Now I am audible. Yes, you are audible. Actually, Nisreen ma'am got disconnected. I think. Okay. Hello. Harshita, please wait as there is some connectivity issue from Nisreen ma'am side. So once she is back, you can ask. Please wait for 2 minutes. Hello. हेलो, हेलो, हर्षिता? हेलो, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, yes. Sorry, I don't know, it got disconnected. Okay, ma'am, not an issue. Okay, anyone with any questions? Was it too fast? समझ में नहीं आया शायद किसी को. I think now everyone can run an ad. Will this be posted on your Meghna? Hello, Now I am. Meghna, the ad is ready. Yeah, Meghna, the thing is I need to fix the error. मतलब जो भी एरर है वहां पे URL मैंने नहीं अपलोड किया है, या इमेज नहीं प्रॉपर डाला है, या हेडलाइंस मैंने कुछ प्रॉपरली नहीं यूज किए हैं, तो वो एरर जब तक फिक्स नहीं होंगे ये एड लाइव नहीं जाएगी. ठीक है. Yes, ma'am. ओके, सो हर्षिता, what was your question? My question is कि अगर हम लोग ऐड मैनेजर जाके कैंपेन न्यू अवेयरनेस ले लेते हैं, कुछ भी अगर फॉर एग्जांपल कौन सा भी टॉपिक में हम कुछ लाइक फ्रूट्स वगैरह ऐड हम बना सकते हैं या कौन सा भी, तो ये ऐड फेसबुक पे अपलोड करके, तो ये मतलब जो भी ऑडियंस हम जो जितने भी ऑडियंस हम लोग व्यूज दे सकते हैं, तो कितना टोटल हाउ मेनी मिनिमम व्यूज आर दे विल सी वी कैन डू ऐड इन क्या? फेसबुक। हेलो, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? लास्ट में क्या पूछा आपने? मैंने पूछा था कि फेसबुक में हम लोग ऐड बनाते हैं, जो भी मतलब एग्जांपल केक शॉप हो गया या फिर कौन सा भी लाइक जो भी बिजनेस का जो भी यस. प्रोडक्ट लाइक हम प्रोडक्ट का भी ऐड करते हैं, तो उसमें ऑडियंस कितने लोगों को मिनिमम रीच हो सकता है व्यूज वगैरह, और मिनिमम सी कितना हो सकता है? सी हर्षिता, वो अभी आप जब भी बजटिंग सिलेक्ट करते हो, ऑडियंस सिलेक्ट करते हो, तो वहां पे राइट साइड पे आपको ऑडियंस दिखते हैं कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टारगेटिंग स्टूडेंट्स, तो वो फेसबुक आपको रैंडम बताता है कि 2 लाख से 3 लाख ये कैटेगरी के ऑडियंस है. ठीक है. और आपके ऊपर है बजट. अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं 200 रुपीज ही स्पेंड करूंगी एवरी डे, तो वो कितने लोगों को, लाइक 50 to 100 लोगों तक ऐड दिखेगी. यस, अगर आप 300 बढ़ाओगे तो इट विल शो टू 300 टू डिपेंडिंग, बट यू कैन नॉट एज्यूम
कि फेसबुक ने 500 बताया था तो उसने 500 लोगों को मेरी एड दिखाई, यू कैन नॉट एज्यूम, बट आई वुड सजेस्ट कि जितना मैक्सिमम बजट आपका रहेगा उसके हिसाब से आपको ज्यादा रीच बढ़ेगा आपके एड का। Okay. समझ रहे हो? बिकॉज द ऑडियंस इज नॉट लाइक ओनली 100 और 200 और 1000 पीपल ऑन द फेसबुक, ठीक है? वहां पे वाइड ऑडियंस होता है, मतलब यू गेट लाइक 10,000 to 20,000 अप टू 1 लाख ऑल्सो भी वो ऑडियंस आप टारगेट कर सकते हो। बट अगेन आपके बजट के ऊपर है कि अभी फॉर एग्जांपल अब अगर आप ले लो, अगर आप ट्रेडिशनली भी अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो अगर आप फ्लायर्स लो, अगर आप फ्लायर्स वो छपाते हो तो आई थिंक दे चार्ज यू लाइक 1,000 रुपीज फॉर 500 फ्लायर्स, या फिर वॉट जो भी है आपका, अगर वो उतना लेते हो तो अब जस्ट इमेजिन अगर आप आपके एरिया में भी बांटते हो तो वो न्यूज़पेपर वाला भी आपको कितना चार्ज करेगा, है ना? तो उसके बेसिस पे आप देखो कि इतने एरिया में इतने न्यूज़पेपर रोज के 500 रुपए, वो 500 न्यूज़पेपर में अगर मेरी एड जाती है इतने में, तो उसके हिसाब से आप सोचो कि इसमें तो आपको काफी मतलब एक्सपोजर है, मतलब ईयर कंपेयर टू ट्रेडिशनल यू कैन रीच टू मोर देन, मतलब 10 टाइम्स आपका रीच यहाँ पे बढ़ेगा उतने ही बजट में। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा बजट इतना है। देखो आपका बजट कितना भी हो, बट अगर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आए तो कुछ फायदा ही नहीं है। आप 200 भी अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो इट इज जस्ट वेस्ट, यू विल नॉट गेट क्वालिटी लीड्स इन शॉर्ट। समझ रहे हो? तो आप 500 मिनिमम 500 आपको रन करना ही करना है। या फिर एक काम करो, आप क्या कर सकते हो कि आप फर्स्ट डे यू स्टार्ट विथ 200 रुपीज, ठीक है? देन यू चेक ऑन द नेक्स्ट डे कि आर यू गेटिंग एनी क्लिक्स, आर यू गेटिंग एनी कन्वर्जन, आर यू गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। मतलब अगर इम्प्रेशंस 500 से ऊपर जा रहे हैं तो क्लिक एक भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचा। तो तब आप 200 से 250 करके देखो, वहां पे भी अगर आपको कोई क्लिक नहीं आ रहे तो देन इंक्रीज टू 300, तो देन वहां पे आपको 10 से 12 क्लिक दिखाई देंगे। फिर 2 घंटे के बाद और 10 क्लिक दिखाई देंगे, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं। और तुझे मैं अगर 300 350 अगर करती हूँ तो हो सकता है कि आई माइट गेट 50 क्लिक्स एवरी 2 आवर्स। समझ रहे हो? तो इम्प्रेशंस भी वैसे आपके बढ़ेंगे, पहले 500 थे, अभी 1200 1300 तक पहुंच गए। तो जितना वो बोलते हैं ना कि पैसा बढ़ेगा वैसा काम बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो फेसबुक इज ऑल्सो दैट स्मार्ट, बट दैट इज मैं वही सजेस्ट करती हूँ कि इनिशियली आप 500,000 रुपीज मत स्पेंड करो। आप एवरी डे मॉनिटर करो ना। अगर आपका 5 दिन का कैंपेन है तो यू हैव टू मॉनिटर एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स आपको देखना है, एवरी 3 आवर्स आपको देखना है, एटलीस्ट 4 आवर्स का तो आप ड्यूरेशन रखो कि एवरी 4 आवर्स यू आर मॉनिटरिंग योर कैंपेन कि कहाँ पे इम्प्रेशन कितने हैं, पहले कितने थे, अभी कितने हैं, कितने क्लिक्स आए, कितने नहीं आए। तो ये सब आपको मॉनिटर करना है, उसके बगैर आपको नहीं समझ में। अगर आप ये सोचते हो कि आज मैंने स्टार्ट डेट डाल दिया, एंड डेट डाल दिया, चलो आई एम गोइंग टू वेकेशन, मैं घूम के आ जाती हूँ, 1 वीक के बाद फिर मैं कैंपेन चेक करती हूँ। तो हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो और आपका ऐड उसने देखा भी हो और देयर इज़ नो वन टू रिप्लाई एट योर एंड, तो वो आपके कॉम्पिटिटर को स्विच हो जाएगा। तो देयर विल बी, आई मीन कस्टमर कभी रुकता नहीं है कि यार हर्षिता वेकेशन पे गई है, हर्षिता आएगी तब मुझे कॉल करेगी, तब मैं एनरोल करूंगा। सो इट इज लाइक दैट, सो यू शुड बी वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट। तो इसमें आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। Yes, ma'am. ठीक है? हाँ. सो दैट इज, सो एनीवन विथ एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ डाउट? वाज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड?